पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आलिया आज पहली बार आरब के लिए खाना बनाया है और उसके पसंदीदा रंग का साड़ी पहनकर उसका वेट कर रही है, जबकि आरब आकर आलिया की कुछ खास तारीफ नहीं करता है, जिससे आलिया थोड़ी नाराज़ हो जाती है। अब आगे आरब आलिया से एक कप कॉफ़ी बना देगी। मेरा सिर भारी हो रहा है। आलिया, क्यों? 4 लाइन बोल नहीं सकता मेरी तारीफ में, और तुझे लगता है कि मैं तुझे कॉफ़ी बना कर दूंगी? कभी नहीं। आज मैंने तेरे पसंदीदा रंग का साड़ी पहना है, तुझे कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना? तूने तो मुझे ठीक से देखा भी नहीं। आरब, क्यों? मेरे तुझे देखने से या ना देखने से तुझे कोई फ़र्क पड़ता है? आलिया, हाँ पड़ता है। आरब कोई सीरियस होकर, क्यों? वैसे तो आरब थोड़ा बहुत आलिया के दिल की बात समझ चुका था, लेकिन आरब चाहता है कि आलिया अपने मुंह से अपने प्यार का इजहार करे। आलिया थोड़ी नाराज़गी जताते हुए, तेरे हर क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। फिर नज़र झुकाते हुए, पर मुझे अच्छा लगता है। आरब, ठीक है मेरी माँ, अब एक कप कॉफ़ी मिल जाता तो तेरी बड़ी मेहरबानी होती। आलिया खुशी खुशी कॉफ़ी बनाने जाती है और सिर्फ 2 मिनट में कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर आती है। कॉफ़ी का कप आरब के हाथ में देकर वहीं खड़ी रहती है। पीकर बताना कैसा है। आरब कॉफ़ी की पहली चुस्की पीता है और आलिया की ओर देखता है। आलिया आरब के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए बेताब थी। कैसा है? कैसा लगा तुझे कॉफ़ी? आरब, बहुत अच्छा है। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये तूने बनाया है। आलिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरब, अगली बार चीनी और कॉफ़ी थोड़ा कम डालना और दूध थोड़ा ज़्यादा, बाकी सब ओके है। आरब की बातें सुनकर आलिया फिर से नाराज़ हो जाती है। मतलब तुझे अच्छा नहीं लगा, यही ना? मैं जा रही हूँ, बात मत करना मुझसे। आलिया फिर से नाराज़ होकर चली जाती है। कुछ देर बाद आरब नहा धोकर फ्रेश होकर आता है और खाना बनाने के लिए जाता है तो देखता है कि खाना तो पहले से बना हुआ है। आरब फिर आलिया के पास जाकर, ए मोटी, खाना तूने सिर्फ अपने लिए बनाया है या मेरे लिए भी? आलिया, जो कि रूठी हुई बेड पर सोई थी, सिर्फ अपने लिए। तुझे क्यों दूँ? तुझे तो मेरे हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता, तू खुद बना कर खा। आरब आलिया के पास बैठता हुआ, क्या बात कर रही है? तेरे हाथ में तो जादू है। मैं तो सोच के पागल हो रहा हूँ कि कोई इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है। कहाँ से सीखा तूने? आलिया बैठती हुई, तू सच में मेरी तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है? कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है ना? आरब, बिल्कुल नहीं। आलिया आरब से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती, झट से उठ बैठती है, खाना लगाने जाती है। आलिया आरब के लिए खाना लगाती है और वहीं आरब के पास बैठकर उसे खाता हुआ देखती है। आलिया आरब से, कैसा लगा तुझे खाना? मैंने अपने हाथों से सिर्फ तेरे लिए बनाया है। आरब, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा खाना तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। आलिया के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन तुरंत ही आरब, बस रोटी में थोड़ा नमक ज़्यादा है और सब्जी में मिर्च थोड़ा ज़्यादा। आलिया का चेहरा फिर से उतर जाता है। आलिया वहाँ से उठकर चली जाती है और खटिए में पड़ी पड़ी रोने लगती है। आरब जाकर आलिया को मनाने की कोशिश करता है। अरे यार, तू तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है, तू खाकर देख। आरब अपने साथ एक प्लेट में रोटी सब्जी लेकर आया हुआ था, जो आलिया को उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। आलिया को आरब के हाथों से रोटी सब्जी किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं लग रहा था। यहाँ कामिनी अरमान के ऑफिस से काम छोड़ने के बाद एक आध महीना अरमान का वेट करती है। शायद अरमान बदनामी के डर से कामिनी की बात से राज़ी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। आखिर में एक दिन कामिनी अपना बैग पैक करती है और अरमान के बंगले पर जा पहुँचती है। अरमान, जो कि इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, पास ही इच्छा बैठी है और माँ अमृता देवी भी बैठी हुई है। अरमान के डैड अधिराजी इस वक्त घर पर नहीं है, वे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। कामिनी अपना बैग लेकर पहुंच जाती है।
अमृता देवी और इच्छा कामिनी को हैरानी से देख रहे थे कि ये कौन है जो अचानक से उनके घर के अंदर आ पहुंची है, जबकि अरमान कामिनी को देखकर चौंक जाता है। अरमान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कामिनी के पास जाकर कामिनी से, तू यहाँ? कामिनी बेफिक्री से, यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँ? कौन संभालेगा मुझे और मेरे बच्चे को? अरमान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बच्चा? किसका बच्चा? कामिनी, ओह अरमान, तुम कितने भोले हो। मेरे साथ तुम रात गुजार कर आए हो, फिर भी बच्चा भी तुम्हारा ही होगा ना? इच्छा को ये सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इच्छा अरमान के पास आ खड़ी होती है और अरमान से, अरमान क्या कह रही है लड़की? ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही है। अरमान, इच्छा ये झूठ बोल रही है, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं इसका अभी मेडिकल चेकअप करवाऊंगा। ये लड़की गलत बोल रही है। इच्छा वो सब छोड़ो अरमान, वो प्रेग्नेंट है या नहीं वो बाद की बात है। क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ संबंध रहा है? अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इच्छा थोड़ी तेज आवाज़ में, अरमान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या आपका इसके साथ कोई संबंध रहा है? अरमान हकलाता हुआ, इच्छा तुम्हें मैं सब सच बताना ही वाला था। दरअसल हुआ यूँ, मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। इच्छा, अरमान मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। मुझे तुम्हारी रामायण नहीं सुनना। हाँ या ना? अरमान, हाँ। इच्छा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इच्छा, वाह अरमान, आपका बाहर किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध होता है, वो घर आकर तुम्हारे बच्चे के माँ होने की दावा करती है, पर आपकी कोई गलती नहीं है। बीच में ही अमृता देवी, इच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की झूठा इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रही हो। कामिनी, ये आप क्या बोली सासू माँ? जब आपका बेटा कबूल चुका है कि उसका मेरे साथ रिश्ता रहा है, तो आप कैसे नकार सकती हैं? आज से महीना पहले अरमान मेरे घर आया हुआ था और मेरे घर पर रुका भी था, तब उससे ये गलती हुई है। पर अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ ना रखा और यहाँ से निकाल दिया या कोई बदसलूकी की, तो हो सकता है कि आपके बेटे पर बलात्कार का इल्ज़ाम में जेल जाना पड़े, उसे और आपके पूरे खानदान को बदनामी का सामना करना पड़े। तो आप लोग मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। इच्छा और अमृता देवी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब आगे देखिए, क्या अरमान और उसकी फैमिली कामिनी को अपने घर रखने के लिए राज़ी होगा? कैसा रहेगा आलिया और आरब की लव स्टोरी? जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द कर ले। थैंक यू।